आजादी का अमृत महोत्सव। अरे माँ, तुम? हाँ बेटा, आज घर पर मन नहीं लग रहा था तो सोचा तुमसे भी मिलाऊं। ओह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया माँ। सच बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। सारा दिन काम करती है, बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती, तो सोचा आज तुझसे मिलकर भी आ जाऊं और तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी ले आऊं। ओह माँ, ये तो सच तुमने बहुत अच्छा किया माँ। मगर तुमने क्यों तकलीफ की? किसी के साथ ही भिजवा दिया होता। अरे बेटा, बच्चों के लिए तकलीफ कैसी? ये माँ का दिल ही तो है जो बच्चों के लिए तड़पता है और तुम्हारे पास मुझे ले आया। मेरी प्यारी माँ। अरे रवि, माँ देखो रवि आया है। अरे क्या रवि? बात है, पहले माँ फिर रवि। आज तो कितने सरप्राइज मिल रहे हैं मुझे। हाँ दीदी, स्कूल से घर आया तो पता चला माँ भी यहाँ आई हुई है, सोचा मैं भी चला हूँ। अच्छा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया रे। दीदी आज स्कूल में पता है क्या हुआ? क्या हुआ? सर ने पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। अच्छा, फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं बड़ा होकर अपनी दीदी की तरह आत्मनिर्भर और देश विदेश में अपना नाम रोशन करना चाहता हूँ। अरे ज़रूर करोगे मेरे भाई। हाँ रवि बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। बेटा, बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा अपने बच्चों के साथ ही रहता है। तुम भी अपने बड़े होकर अपनी दीदी की तरह बनना और हमारा नाम रोशन करना। सच कहूँ माँ, ये रवि का प्यार और तुम्हारा आशीर्वाद ही तो है, मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं। नहीं दीदी, ये सिर्फ तुम्हारी अपनी मेहनत है। मैंने तो तुम्हें हमेशा कोई ना कोई चीज़ की मांग करके परेशान ही किया है। अरे पगले, छोटे भाई की जिद से बड़ी बहन कभी परेशान होती है भला? और फिर रवि, ये तेरी खिलौनों की मांग ही तो थी जिसने मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया। अरे भाई, क्या बात है। अरे आइए आइए चाचा जी। प्रणाम चाचा जी। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटा। अरे भाई साहब, नमस्ते भाई साहब, बहुत नमस्ते दिनों भाभी बाद जी, आना हुआ। नमस्ते। और क्या बात है, आज तो पूरा परिवार यहाँ, क्या बातें हो रही थी भाई बहनों में? देखिए ना चाचा जी, रवि को कहता है कि मुझे परेशान करता है। भला छोटे भाई की जिद से कभी बड़ी बहन परेशान होती है क्या? अरे ज्योति बेटा, ये तो हमारी भाभी जी के दिए हुए संस्कार ही हैं जो भाई बहन में इतना सारा प्यार है। जी चाचा जी। और अच्छा ज्योति बेटा, ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस चाचा जी, आपके आशीर्वाद से काम तो बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन चाचा जी, कई बार एक बात मन में आती है, अगर आप ना होते तो ना जाने क्या होता। आपने अगर उस दिन सरकार की योजनाओं के बारे में ना बताया होता तो चाचा जी आज मैं इस मुकाम पर ना होती। नमस्ते शंकर चाचा। माँ, शंकर चाचा आए हैं। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी। नमस्कार भाई साहब, आज इस बार तो बड़े दिनों बाद आना हुआ आपका। नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। अब आप तो जानती हो भाभी जी, फुर्सत ही कहाँ मिलती है। ये तो बेटे शहर में पढ़ते हैं तो उनसे मिलने आ जाता हूँ और इस बहाने तुमसे भी मिलना हो जाता है। अरे बेटा रवि, इधर आओ। नमस्ते चाचा जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। वाह, इतने सुंदर खिलौने। बेटा, ये कहाँ से खरीदे? ये तो मेरी दीदी ने घर पर बनाए हैं। अरे घर पर? हाँ चाचा जी, ये रोहित है ना, पास पड़ोस के बच्चों को महंगे महंगे खिलौनों से खेलते हुए देखता है तो जिद करने लगता है। अब आपको तो पता ही है चाचा जी, मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में वैसे ही काफ़ी खर्चा हो गया है, तो मैं इसे घर पर ही बना कर दे देती हूँ। सच में बेटा, आप में तो कमाल का हुनर है। हाँ भाई साहब, अब तो बस ज्योति के सहारे ही है पूरा परिवार। बस एक बार
ज्योति को जॉब मिल जाए तो हमारे हालात में भी कुछ सुधार आ जाएंगे। अरे भाभी जी, निराश क्यों होती हो? जॉब मिले ना मिले, ज्योति अपना काम शुरू कर सकती है और देश के लाखों युवा अपना काम शुरू करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, पर शंकर चाचा, मैं क्या काम कर सकती हूँ? अरे बेटा, तुमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और तुम्हारे हाथों में खिलौने बनाने का इतना अच्छा हुनर भी है, तो क्यों ना तुम खिलौने बनाने का ही काम शुरू कर दो। अच्छा, पर चाचा जी, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? देखो ज्योति, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भले ही नहीं हूँ, लेकिन खबर दुनिया की पूरी रखता हूँ। सरकार युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए लोन के रूप में पैसे दे रही है, वो भी बिना किसी गारंटी के। भाई साहब, यदि हमारी ज्योति को भी लोन मिल जाए तो हमारी ज्योति भी बहुत कुछ कर सकती है। बहुत ही होनहार बच्ची है हमारी। हाँ, वो तो है भाभी जी। चाचा जी, थोड़ा बताइए ना, मैं अपना रोजगार कैसे शुरू कर सकती हूँ? हाँ, ज्योति बेटा, मैं तुम्हें पूरी जानकारी दे देता हूँ, जी। पर पहले थोड़ा पानी पी लो। अरे अरे भाई साहब, मैं तो भूल ही गई। लीजिए, आप ज्योति और आप तब तक बातें करिए, ज्योति को जानकारी दीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं भाभी जी, बैठो, आप भी सुनो ना। हाँ चाचा जी, बताइए। अरे रवि, बेटा जरा कॉपी पेन लाना। लाया दीदी। हाँ बिल्कुल, और ज़रूरी बातें बेटा लिखते भी जाओ। देखो, सरकार ने युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए बैंकों को बिना गारंटी लोन देने की सिफारिश की है। बिना गारंटी के? हाँ, पहले क्या होता था कि बैंक से लोन लेने के लिए एक गारंटर की जरूरत पड़ती थी, पर अब आपकी गारंटी सरकार देती है। यदि किसी कारण लोन डूब जाता है तो उसका कुछ हिस्सा बैंकों को वापस सरकार दे देती है। इसीलिए बैंक युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के लोन उपलब्ध करा रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैंक जाओ और लोन मिल जाएगा। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो बेटा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें बैंक को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो हम कार्य करना चाहते हैं उसमें बैंक की पूंजी सुरक्षित रहेगी। देखो बेटा, जो कार्य हम करना चाहते हैं उस उद्योग की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। हम कार्य कहाँ शुरू करेंगे, हमारे पास जमीन है या किराए की जमीन है तो किरायानामा चाहिए, कच्चा माल कहाँ से आएगा, कितने मजदूर काम करेंगे और एक साल में हम कितना कमा सकते हैं, ये सब जानकारी बैंक को देनी होगी। और सबसे बड़ी बात तो बेटा ये है कि बैंक को विश्वास दिलाना होगा कि सच में हम उद्योग लगाना चाहते हैं। पर चाचा जी, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे और कहाँ बनेगी? अरे बेटा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाहो तो तुम खुद भी बना सकती हो और नहीं तो किसी भी सीए के पास जाकर वहाँ से बनवा सकती हो। चलो अब मैं तुम्हें उन योजनाओं के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए मुद्रा लोन शुरू किया है। इसमें 3 स्कीमें। यदि किसी को 50,000 तक का लोन लेना है तो शिशु स्कीम के तहत अप्लाई करना होगा। इसमें 6 से 7% तक ब्याज और 2% छूट भी मिलती है। और बेटा, 50,000 से 5 लाख तक का लोन चाहिए तो किशोर स्कीम के तहत अप्लाई करना होगा। इसमें ब्याज दर 7 से 8% है और ये लोन 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए उपलब्ध होगा। तीसरी स्कीम एक और है, 5 लाख से 10 लाख तक के लिए। इसमें भी ब्याज दर 8 से 9% है और ये लोन भी 3 साल या इससे अधिक सालों के लिए होता है, जैसा तुम चाहो। इसके लिए हमें क्या बैंक जाना होगा? नहीं बेटा, अभी बैंक जाना जरूरी नहीं है। इसके लिए तुम सीधे ऑनलाइन उद्योग मित्र वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर दो। अच्छा। तुम्हें वहां से एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और फिर तुम उसको मॉनिटर करते रहो। जब तक तुम्हारा लोन सैंक्शन होगा तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जी चाचा जी। अच्छा, ये बताइए, आपको ये सब जानकारी कहाँ से मिलती रहती है? बेटा, एक बात नोट कर लो, अगर तुम्हें सफल होना है तो दुनिया की खबर रखनी ही पड़ेगी। तुमको भी ये सलाह देता हूँ
कि तुम भी सफल होने के लिए नई तकनीक और नई सोच के साथ काम करते रहना। सफलता जरूर मिलेगी। अरे भाभी जी, तुम कहाँ खो गई? अरे भाई साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। अरे भाभी जी, आप चिंता मत करो, ये सपना हमारा जरूर पूरा होगा। ज्योति बेटा, तुम सारे कागजात तैयार करवा कर जल्दी ही ऑनलाइन अप्लाई कर दो, और कोई मदद की जरूरत हो तो मैं हूँ ही। हाँ चाचा जी, मैं आज ही सीए के पास जाकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लेती हूँ और उसके बाद उद्योग मित्र पर अप्लाई कर देती हूँ। और हाँ बेटा, अपना आधार कार्ड, पैन नंबर और आयकर रिटर्न की फाइल भी तैयार रखना। जी, वो सब तो पहले से ही तैयार है चाचा जी। अरे तब तो ठीक है बेटा, आपसे मिलकर सच में दिल हल्का हो गया। अच्छा भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते भाई जी, साहब। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते भाभी जी। और ये लो बेटा, तुम्हारी चॉकलेट के लिए। थैंक यू अंकल। खुश रहो बेटा। अरे ज्योति बेटा, तुम कहाँ खो गई? कुछ नहीं चाचा जी, बस पुराने दिन याद आ गए। अरे अब छोड़ो भी उन बुरे दिनों को याद करके, क्यों दुखी होती हो? सच में भाई साहब, हमारे परिवार को खुशहाल बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और साथ में ज्योति बिटिया की मेहनत और लगन ही के कारण तो आज बिटिया यहाँ तक पहुँची है। ओ चाचा जी, अच्छा चाचा जी, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल ही गई। हाँ बेटा। हम दिल्ली एग्जीबिशन के लिए जा रहे हैं। वाह बेटा, क्या बात है। सरकार की तरफ से हमें खिलौनों की प्रदर्शनी के लिए निमंत्रण मिला है। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा तुम दिल्ली जरूर जाना। जाना? चाचा जी, आप भी तो आएंगे ना हमारे साथ? अरे बेटा, मैं वहाँ कहाँ जाऊँगा। माँ और रवि दोनों आ रहे हैं, आपको तो आना होगा चाचा जी। तो चलता हूँ बेटा, अब एग्जीबिशन में ही मिलेंगे। जी नमस्ते चाचा जी। खुश रहो बेटा। पापा पापा, वो दे तो खिलौने। हाँ बेटा, कितने सुंदर खिलौने हैं। तुम्हें पसंद है बेटा? हाँ पापा। हाँ पापा। चलो चलो, हम सब वहाँ चलते हैं। वाह, ये दे तो पापा, ये क्या है? अरे बेटा, ये तो पितृभक्त श्रवण कुमार है। ये चिलावन तुम्हारा कौन है? आइए आइए, आप लोग अंदर आइए, मैं बताती हूँ बेटा। ये श्रवण कुमार, और ये देखो इसके नीचे 2 बटन हैं, एक ग्रीन और एक येलो। बेटा देखो, जैसे ही तुम इस ग्रीन बटन को दबाओगे ना, हाँ हाँ ये देखो, दबाओ दबाओ। हाँ मैं तो बताऊँ। और ये देखो, वाह, ये तो चलने लगा। हाँ चलने लगा। और बेटा अब इस येलो बटन को दबा के देखो। ये वाला? हाँ हाँ दबाओ दबाओ। दबा दिया। दबा दिया। हाँ देखो अब क्या हुआ, जैसे ही इस येलो बटन को दबाते हैं, श्रवण कुमार अपनी कहानी खुद कहता है। वाह वाह पापा, मुझे तो यही लेना ही है। जरूर लेना बेटा, आओ मैं और दिखाती हूँ। ये देखो, ये है भारतीय रेल। पापा मुझे तो ये भी लेना है। चलो मैं दिखाऊं ये कैसे काम करती है। देखो इसके भी 2 बटन हैं, एक ग्रीन और एक येलो। पापा मैं ये ले लूं? बेटा बहुत सुंदर खिलौने हैं भाई। पणिहारी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, और ये क्या है ज्योति जी, जरा बच्चों को बताना। हाँ 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 जरूर। ये देखिए, ये जो है ना, ये बच्चों को खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी उनकी मदद करता है। देखिए जैसे लिखा है एक साइड ताजमहल है ना, तो इसी की बाईं ओर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग चित्र बने हैं, जिसमें से बच्चों को ये पहचानना होगा कि ताजमहल किस इमारत को कहते हैं। और जहाँ जब बच्चे लाल तार ताजमहल पे रखेंगे और हरी तार को सही ताजमहल के चित्र पर रखेंगे, तब लाइट जलेगी। इससे बच्चों को ये पता चलता है कि इसी इमारत को ताजमहल कहते हैं। भाई वाह ज्योति जी,
बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर खिलौने आपने बताए, लेकिन एक बात तो है, ये सारे खिलौने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखेंगे। जी बिल्कुल। भारतीय परिवेश के साथ साथ हम ऐसे खिलौने बनाते हैं जिसमें बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित हों और इन खिलौनों से वो कुछ सीख भी लें। माँ, ये क्या है? इतने सारे लोगों की भीड़ क्यों लगी है? आओ आओ बेटा, देखते हैं खिलौने। ये तो बड़े ही अद्भुत लगते हैं। पूरे हिंदुस्तान के महान व्यक्तियों को एक साथ यहाँ पर देखकर कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, महात्मा गांधी। मामा, वो दन लिए हुए कौन है? बेटा, थोड़ा इन खिलौनों के बारे में भी बताइए। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर बताती हूँ। ये देखो बेटा, ये येलो बटन दबाया, अब इनकी कहानी सुने। ये कौन है? ये है हमारे पहले स्वतंत्रता सेनानी। अरे वाह, इतने सारे खिलौने और इतनी तरह तरह के। कौन है भैया? इस दुकान पे कौन है? जी सर, हमारी ही दुकान है। आइए आइए आइए। जी मैडम, ये बहुत अच्छे खिलौने हैं आपके, और खासतौर जी, से शुक्रिया। मैं इन खिलौनों में देख रहा हूँ कि आपने इसमें भारतीयता का पुट बहुत अधिक दे रखा है। जी, हमने पूरी कोशिश की है। और देखिए, एक खासतौर से जो एक टेंडेंसी चल रही है, जो एक परंपरा चल रही है कि लोग बाहर के खिलौनों को बहुत अधिक आकर्षित होकर खरीदते हैं। मैं तो देख रहा हूँ आपकी दुकान के आसपास बच्चे बहुत सारे खड़े हैं और बहुत रुचि ले रहे हैं इन खिलौनों को खरीदने में। मुझे भी ऐसा है कि कुछ खिलौने चाहिए। हमारी भी अपनी शॉप है खिलौनों के लिए। हाँ जी, अच्छा अमित, देखिए सर क्या कह रहे हैं। नमस्ते सर, आइए नमस्ते। नमस्ते भैया। ऐसा है कि हमारी शॉप है और शॉप के लिए मैं कुछ खिलौनों को लेना चाहता हूँ, और मुझे इस एग्जीबिशन के बारे में पता चला और आपकी शॉप के खिलौनों को देख के तो मेरा मन बाग हो गया भैया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए सर, हम आपको बता देते हैं हमारे पास क्या क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक काम कीजिए, देखिए वो जो दिख रहा है ना किनारे कोने में, उसके 10 पीस, और ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है इसके 5 पीस, और बैक साइड में जो है ना वो लाइटें जो जल रही है। जी सर। भैया अमित सर को निकाल के दिखा दीजिए। सर, मैं आपको दिखा बता दो। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल यही। इसको 20 पीस एक खिलौना पैक कर। सर ऐसा है, अभी तो ये हमारे ऑर्डर बुक हो चुका है। अच्छा। हम आपके लिए आगे इसका नया बनवा भैया, मिल तो अभी जाएगा ना? हाँ सर, मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा सर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जरूर मिल जाएगा। बढ़िया किया आपने इस एग्जीबिशन में आके। मुझे एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि भाई चलिए हम भी अपने शहर में जाके कम से कम बच्चों में इन खिलौनों के बारे में बताएंगे तो हमें हमारे खिलौनों के साथ साथ हमारे देश की संस्कृति का भी पता चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है मैडम? जी ज्योति। ज्योति जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है ना। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे देश में जहाँ जहाँ भी एग्जीबिशन ऐसी लगे, आप वहाँ अपनी शॉप को ले जाइए। जरूर लगाएंगे। जी। थैंक यू। हाँ भैया, पैक कर देना आप। जरूर सर। दीदी। अरे रवि, माँ, शंकर चाचा, आइए अंदर आइए। हाँ, कैसी हो बेटी? हाँ, ठीक हूँ माँ। हाँ बेटा, तुम्हारी स्टॉल पर इतनी भीड़ देखकर आश्चर्य हो रहा। कैसे संभालोगी इन सबको? चाचा जी, हमारे पास स्टाफ है ना। ये देखिए, ये मंगल ये विदेशों के ऑर्डर ले रहा है, और अमित भारत के व्यापारियों के ऑर्डर ले रहा है, और ये जो दीपक है ना चाचा जी, ये रिटेल काउंटर संभाल रहा है, और रही मैं लोगों को खिलौनों के बारे में बता देती हूँ। अरे वाह बेटा वाह। अरे ज्योति बेटा, तुम्हारे स्टॉल पर भीड़ देखकर मन को अब संतोष हो गया है। हमारे बैंक का लोन भी अब चुक जाएगा और हमारा परिवार भी खुशहाल हो जाएगा। अरे भाभी जी, ज्योति अपना ही नहीं और भी कई परिवारों को रोजगार देकर उनका परिवार भी संभाल रही है। देखो कितने ऑर्डर बुक हो रहे हैं। ओह चाचा जी, आओ माँ, रोहित, चाचा जी, चलिए मैं आपको एग्जीबिशन दिखा कर लाती हूँ। हाँ जरूर बेटा। हाँ चलिए। पर बेटा, स्टॉल पर इतनी भीड़ है, इसको कौन संभालेगा बेटा? अरे क्यों फिक्र करते हैं चाचा जी, अपना स्टाफ है ना, काम देख ही लेगा। आइए हम चलते हैं। हाँ जरूर चलिए। हाँ बेटा, मैं भी देख लूं दिल्ली में क्या क्या मिलता है। आइए चाचा जी, देखिए ये मोबाइल फोन, LED, और माँ वो देखो फ्रिज, AC, और रवि ये देखो तुम्हारे काम की बैटरी से चलने वाली साइकिल। हाँ बेटा। वाह बेटा वाह, क्या कमाल की चीजें हैं यहाँ पर। चाचा जी, ये सब प्रोडक्ट्स भारतीय कंपनियों के हैं और पूरी तरह से भारतीय हैं,
और आपको पता है कुछ वर्षों पहले हम इन सब का बड़ी मात्रा में आयात किया करते थे, लेकिन अब हम इसका निर्यात करने लगे हैं। बहुत ही बढ़िया बेटा। हाँ बेटा, यहाँ देखकर तो बेटा ऐसा लग रहा है कि भारत ने बहुत तरक्की कर ली है। चाचा जी, अभी तो बहुत बड़ी लिस्ट है जिन्हें हम आयात करते हैं। अब उन्हें भी भारत में बनाकर हमें आत्मनिर्भर बनना है और धीरे धीरे निर्यात करना है। चलो बेटा, मैं तो अब बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ, चलते हैं। पहले यहाँ बैठकर कुछ खा तो ले। अच्छा रवि, तुम बताओ तुम क्या खाओगे? आइसक्रीम। शंकर चाचा, आप क्या लेंगे? अरे बेटा, मैं ये सब नहीं खाता। आज तो खा लीजिए चाचा जी, इतनी खुशी का दिन है, आज तो आपको खाना ही पड़ेगा। हाँ भाई साहब, ज्योति का मन रखने के लिए आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हाँ जरूर। हाँ चाचा जी। अच्छा माँ, ये बताओ तुम क्या खाओगी? जो भाई साहब लेंगे हम तो वही ले लेंगे। अरे वाह। आजादी का अमृत महोत्सव